हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सबसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। एक होता है डीएनए और एक होते हैं आरएनए। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब इनके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये डीएनए का स्टैंड है और ये आरएनए का। तो डिफरेंस देखते हैं। देखो, सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि कैसे इसकी कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलती है? दो। तो ये टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बनती है। ठीक है, दूसरा, इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और तीसरा तो यही कि ये कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। और चौथा, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम आरएनए की बात करें तो इसके अंदर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, और इसके अंदर एक तो कोई बॉन्ड नहीं होगी, दूसरा है सिंगल स्ट्रैंडेड। और उसके बाद ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अच्छा, अब डीएनए जो है वो डीऑक्सी राइबो, उसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो आरएनए है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो अब हम जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें जो डीऑक्सी राइबो शुगर होती है और जो राइबो शुगर है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो जो शुगर है वो कितने टाइप की हो गई हमारे पास? जो शुगर होती है वो भी कितने टाइप की हो गई? दो टाइप की होती है। कौन कौन सी हो गई? एक हो गई राइबोज शुगर और एक हो गई डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब हम दोनों के स्ट्रक्चर देखते हैं, दोनों शुगर के, कि दोनों शुगर कैसी कैसी होती है। ठीक है, अब मैं राइबोज शुगर बनाती हूँ पहले। इधर OH बॉन्ड, इधर H। इस वाले कार्बन पे दोनों H बॉन्ड, इस वाले कार्बन पे एक H एक OH, इस वाले पे इधर ऊपर CH2OH और नीचे H। सिमिलरली इसका बनाते हैं राइबोज शुगर का। ठीक है, इधर सिमिलरली OH H H OH H OH CH2OH H। ठीक है, आप दो तीन बार बनाएंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। तो हम कार्बन की, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन एंड ये फिफ्थ कार्बन। सिमिलरली ये फर्स्ट कार्बन, ये इधर सेकंड कार्बन, ये इधर थर्ड कार्बन, ये इधर फोर्थ कार्बन और ये इधर फिफ्थ कार्बन। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे कौन सा कार्बन किससे जुड़ता है और क्या बनता है। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में जान लेते हैं नॉर्मली, कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है और किस किस से मिलके बनती है, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सपोज करिए कि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और इस पे क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये हमारे क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड है हमारे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड डिफरेंट, ये हमारे सारे क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अभी न्यूक्लियोटाइड किस
किस चीज़ से मिलके बने होते हैं? 3 चीज़ से मिलके बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब वो 3 चीज़ क्या क्या है हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, वो 3 चीज़ें क्या क्या है? पहली चीज़ है शुगर, दूसरी चीज़ हो गई नाइट्रोजन बेस, और तीसरी चीज़ क्या हो गई? फॉस्फोरस। ठीक है, तो जो हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो किस किस पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनती है। ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड जो है वो किस किस से मिल से बनता है? एक शुगर, एक नाइट्रोजन बेस और एक फॉस्फोरस। ठीक है, एक शुगर, एक नाइट्रोजन बेस और एक फॉस्फोरस। अब हम थोड़ा नाइट्रोजन बेस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? फर्स्ट जो होता है वो होता है प्यूरिन, और सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है? पिरामिडीन। ठीक है, फर्स्ट होता है प्यूरिन और सेकंड होता है पिरामिडीन। ये फर्दर जो है, जो प्यूरिन होते हैं वो फर्दर जो है 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक मतलब 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एडेनिन और दूसरा क्या होता है इसमें? गुआनिन। तो ये दोनों कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? प्यूरिन से। ठीक है, और पिरामिडीन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, यूरेसिल, थायमीन और साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन और फिर ये यूरेस पिरामिडिन के टाइप के होते हैं, यूरेसिल, थायमीन और साइटोसिन। ठीक है, और जो प्यूरिन होता है वो मतलब जो प्यूरिन होता है वो 9 मेंबर डबल रिंग होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसा होता है? 9 मेंबर की डबल रिंग होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अभी, ये 9 मेंबर की कैसी रिंग होता है? डबल रिंग होता है। ठीक है, और जो ये होता है ये कैसा होता है? ये जो है ये होता है 6 मेंबर सिंगल रिंग। सिंगल रिंग। ठीक है, अभी हम दोनों के स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। हम दोनों के एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर इसका, तो मैं ड्रॉ करती हूँ। अब हम 6 मेंबर वाली रिंग को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी जरा लेबलिंग कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसकी करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड। ठीक है, तो ये 9 मेंबर की डबल रिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो है ये क्या है? ये प्यूरिन है, और ये क्या है? पिरामिडीन। ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन बेस हो गए हमारे प्यूरिन और पिरामिडीन। ठीक है, फॉस्फेट को तो आप सभी मतलब फॉस्फेट तो जानते होंगे, फॉस्फेट ग्रुप कैसा होता है हमारा।
और मैं फॉस्फेट ग्रुप की बात करूँ एक बार नॉर्म बता ही देती हूँ। ये जो है ये फॉस्फेट ग्रुप है जो किसी से अटैच होगा, ठीक है, जो किसी से अटैच होगा। अब दूसरा न्यूक्लियोसाइड, तो जो न्यूक्लियोसाइड देखते हैं अब हम, देखो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो ध्यान से समझिएगा। न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो कब बनते हैं, जब हम क्या करें, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, खाली अगर शुगर और नाइट्रोजन बेस हो तो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड। अगर उसमें फॉस्फेट ग्रुप भी आ जाए तो वो बनता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगर शुगर और नाइट्रोजन बेस है तो न्यूक्लियोसाइड, और उसमें अगर क्या आ जाए, फॉस्फेट ग्रुप भी आ जाए तो न्यूक्लियोटाइड। तो अब देखिए अटैच कैसे होता है, ठीक है। तो अगर मैं प्यूरिन की बात करूं, प्यूरिन में जो कार्बन फर्स्ट होता है शुगर का, वो लिंक होता है N9 ऑफ प्यूरिन, ठीक है। जो 9th नाइट्रोजन है, जिसको मैं 9 नंबर दिया था, ऊपर जाके देखेंगे हम, तो जो 9th N9 है उससे अटैच होता है, ये देखिए इस वाले से, ठीक है। और जो पिरामिडिन होता है उसमें जो कार्बन 1 है वो किससे अटैच होता है, 6 वाले से, ठीक है। तो जो C1 ऑफ शुगर लिंक टू N6 ऑफ पिरामिडिन, ठीक है। इसमें जो है वो कार्बन 1 जो है N9 से अटैच होता है, इसमें जो है कार्बन 1 वो किससे अटैच होता है, N6 से, ठीक है। तो दोनों को आप मतलब मैंने बताया, हमें न्यूक्लियोटाइड जो है तीन चीजों से मिलकर बना था, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। शुगर और नाइट्रोजन बेस अगर खाली अटैच हो तो न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और अगर तीनों आ जाए, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक नेमिंग जान लेते हैं। देखिए अगर एडेनिन, एडेनिन हमारा क्या है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, कौन सी शुगर, राइबोस शुगर, अटैच हो, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं एडिनोसाइन, ठीक है। एडेनिन और शुगर, राइबोस शुगर अटैच हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन। सिमिलरली अगर ग्वानिन प्लस शुगर, शुगर कौन सी, वही राइबोस वाली चल रही है इधर, ठीक है, राइबोस शुगर ही अटैच हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्वानोसाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं एडिनोसाइन, इसको बोलते हैं ग्वानोसाइन। अब अगर सिमिलरली ऐसा साइटो, तो उसके साथ वो साइटोसिन प्लस शुगर क्या बनेगा, अगर साइटोसिन प्लस शुगर करे तो क्या बनेगा, साइटिडीन, यूरेसिल प्लस शुगर करे तो यूरिडीन, और थायमिन प्लस शुगर करे तो थायमिडीन। मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अगर हम साइटो प्लस शुगर, सारी राइबोस शुगर की बात चल रही है, तो क्या बनेगा हमारा, साइटिडीन। सिमिलरली यूरेसिल प्लस शुगर क्या बनेगा हमारा, यूरिडीन। सिमिलरली थायमीन प्लस शुगर क्या बनेगा, थायमिडीन, ठीक है। ये तीनों क्लियर, चारों पांचों क्लियर होगा आपको। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, न्यूक्लियोटाइड का। ये तो हमारा क्या था, न्यूक्लियोसाइड। अब हम किसका स्ट्रक्चर देखेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बनता है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, और साथ में क्या आ जाए, प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों अगर आपस में ज्वाइन हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं,
ठीक है, अब ऊपर हम एक चीज और जान लेते हैं कि जो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में बॉन्डिंग होती है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, कौन सी बॉन्ड से वो लिंक होते हैं, कौन सी बॉन्ड से, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से दोनों आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ये सब आपस में कैसे अटैच होते हैं, इनका हम देखते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि ये क्या है, ये हमारी शुगर है, ये हमारी शुगर है। ठीक है, इससे यहाँ क्या अटैच होगा, ये मैंने अटैच कर दिया क्या, नाइट्रोजन बेस, ये हमारा क्या अटैच हुआ, नाइट्रोजन बेस अटैच हुआ। अब देखिए क्या होगा, इधर इधर क्या प्रेजेंट था, CH2O, इसका H जो है वो क्या हो जाएगा, फॉस्फेट के साथ लिंक हो जाएगा, इसका जो H होगा वो क्या होगा, फॉस्फेट के साथ लिंक हो जाएगा। देखिए इसका H हट जाएगा और इधर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया हमारा। सिमिलरली इधर दूसरा फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, इधर तीसरा आ गया, अब हमने 3 इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिए। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप। ठीक है, अब इसकी बॉन्ड के बारे में, इधर तो मैंने बताया इधर कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होगी, इधर जो हमारी बॉन्ड प्रेजेंट होगी उसका नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, जो शुगर के और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगी उसको बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये कौन सी बॉन्ड होती है, किसके बीच में प्रेजेंट होती है, शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप के बीच में। ठीक है, और जो दो फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगी उस बॉन्ड का नाम क्या होगा, फॉस्फो एनीहाइड्राइड, फॉस्फो एनीहाइड्राइड। ठीक है, तो 3 टाइप की बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा, और वो 3 टाइप की बॉन्ड कौन कौन सी थी, पहली जो नाइट्रोजन बेस के बीच में और शुगर के बीच में प्रेजेंट थी, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दूसरी फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड जो कि किसके बीच में प्रेजेंट थी, शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में। और तीसरी फॉस्फो एनीहाइड्राइड जो कि किसमें, दो फॉस्फेट ग्रुप के बीच में प्रेजेंट थी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ठीक है, तो ये था न्यूक्लियोटाइड। अब सपोज करिए इधर जो है हमने जो अटैच किया है, इधर जो हमने ग्रुप अटैच किया नाइट्रोजन बेस वो गुआनोसिन है और इधर थ्री फॉस्फेट लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब हम नीचे और आगे देखते हैं कि जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब वही सपोज करिए कि ये हमारा क्या था, शुगर। ठीक है, ये हमारी शुगर थी, इधर हमने कोई नाइट्रोजन बेस अटैच किया। ठीक है, नाइट्रोजन बेस आ गया इधर कोई। ठीक है, सिमिलरली इधर क्या होगा, OH होगा, इधर भी क्या होगा हमारा, OH होगा। ठीक है, इधर जो हमारा CH2, इधर जो हमारा था CH2, इधर हमारी बॉन्ड बनी हुई थी जिसमें फॉस्फोरस फॉस्फोरस और फॉस्फोरस अटैच किए थे। हम देखेंगे इसके साथ जो दूसरी न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे अटैच होगा। ठीक है, तो वो कैसे अटैच होता है देखिए। ठीक है, उस वो कैसे होता है, आप सपोज कीजिए कि इधर एक दूसरा ग्रुप प्रेजेंट है हमारा, इधर मैं एक सेकेंड में दूसरा बना लेती हूँ साथ में ही, ये एक और कोई ग्रुप, एक सेकेंड,
ठीक है, ये हमारा कोई और ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है मतलब। ठीक है, ये हमारा कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। इस इधर भी सेम वही होगा, OH होगा, इधर OH होगा, इधर जो है वो CH2 वो होगा, और इधर मैंने फॉस्फोरस अटैच कर रखे हैं। ठीक है, अब लास्ट वाले फॉस्फोरस में मुझे पता है कि लास्ट वाले फॉस्फोरस में इधर क्या होता है। चलो इधर मैं एक फॉस्फोरस से समझा देती हूँ, वरना लंबा हो जाएगा। ठीक है, सपोज इधर मान लीजिए फॉस्फोरस अटैच है, इधर ये O आ गया, इधर P आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड O, इधर क्या आता है OH, और इधर भी क्या आता है OH। ठीक है, तो अब इसका जो ये वाला OH है, ठीक है, वो इसके ये वाले वाटर निकल जाएगा और एक बॉन्ड बन जाएगी, H2O निकल जाएगा और एक बॉन्ड बन जाएगी। ठीक है, तो इसको अटैच करके देखें तो ये देखिए, तो ये हमारा क्या था, देखिए मैं बॉन्ड दिखाती हूँ आपको, कैसा कैसे अटैच होता है वो दिखाती हूँ। ठीक है, इधर कोई नाइट्रोजन बेस है और इधर CH2O, इधर फॉस्फोरस आ गया हमारा। ठीक है, अब इधर वाला, इधर जो O था इसके बीच में, इधर ये आ गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप। इधर वही नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होगा हमारा, और इधर OH, और इधर OH। सिमिलरली अगर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आया तो वो भी इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो लिंकेज बनी है हमारी, ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होगा अटैच, ऐसी मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है हमारी। ठीक है, ऐसी मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड बना है इसके और इसके बीच में, जो दो न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करता है, ठीक है, वो कौन सा बॉन्ड है जो दो न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करता है, वो होता है हमारा फॉस्फो, या कौन सी लिंकेज हो गई, फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज। ठीक है, कौन सी लिंकेज हो गई, फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, जो दो न्यूक्लियोटाइड को क्या करती है, ज्वाइन करती है, वो कौन सी होती है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था पेपर में। तो समझ आया आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनेगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है, इधर हमारी क्या होगी शुगर, ये हमारी शुगर है, इससे अटैच क्या होगा नाइट्रोजन बेस। ठीक है, ऐसी इससे अटैच इधर क्या होगा फॉस्फेट वगैरह जो भी है, उसके बाद इधर एक आ जाएगा फॉस्फेरस ग्रुप, देन फिर शुगर, देन फिर फॉस्फेरस ग्रुप, देन फिर शुगर। ठीक है, शुगर फॉस्फेट, और इधर क्या अटैच होगा, शुगर से भी नाइट्रोजन बेस, और इस शुगर से भी क्या होगा नाइट्रोजन बेस अटैच होगा। ठीक है, और इधर भाई हमें पता है जो हमारा 5 प्राइम कार्बन होता है उससे क्या अटैच होता है, इधर फॉस्फोरस ग्रुप, जितना हम अटैच करें उसके अकॉर्डिंग उसका नाम आ जाता है। ठीक है, तो ये शुगर है उससे नाइट्रोजन बेस, फिर इधर फॉस्फोरस ग्रुप, फिर इधर शुगर, फिर उसके बाद नाइट्रोजन बेस फॉस्फोरस ग्रुप, इधर जो हमारा 5 प्राइम कार्बन होता है उससे फॉस्फेट ग्रुप जो हम अटैच करते हैं। ठीक है, जो हमने जो कि न्यूक्लियोसाइड में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारी एक सिंपल कैसी चेन बन गई, ये जो हमारी क्या बन गई, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन गई। जो हमारी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है ना, ये कैसे रन करती है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब कि अगर एक जो है हमारी 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी, और इधर ही हमारे नाइट्रोजन बेस अटैच है, ठीक है, तो दूसरी कैसी होगी, उसके अपोजिट 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल, इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है, अब आगे इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं, ये सब बेसिक्स है डीएनए का। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं हम।
तो दूसरी बात ये हमेशा याद रखिएगा कि जो एडेनिन है वो हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है थाइमीन के साथ। एडेनिन जो है हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, थाइमीन के साथ। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और जो गुआनिन है वो किसके साथ बनाता है, साइटोसिन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है लेकिन वो, ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरी एक बेसिक बात ये भी है कि जो अगर हम आरएनए की बात करें तो उसमें जो साइटोसाइन आता है, वो सॉरी उसमें जो अगर हम आरएनए की बात करें तो जो उसमें वो होता है, थाइमीन होता है, उसकी जगह जो होता है वो यूरेसिल प्रेजेंट होता है। यूरेसिल किसमें, आरएनए। अगर आरएनए की बात करूँ तो उसमें थाइमीन की जगह क्या प्रेजेंट होगा, यूरेसिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब सपोज करिए ठीक है, ये हमारा क्या है, डीएनए। ये हमारे क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजन बेसिस हो जाएंगे। हमारे क्या होगा, नाइट्रोजन बेस हो गए। अच्छा मुझे बताइए, अगर इधर ए होगा तो इसके अपोजिट में क्या प्रेजेंट होगा, टी। अगर इधर जी होगा तो इधर सी, और इधर सी होगा तो इधर जी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कैसी बॉन्ड होगी, डबल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जो दो बेस पेयर का बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितने का होता है, 2 नैनोमीटर का होता है। कितने का होता है, 2 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। और जो दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। और टाइप हमारे मतलब मोस्टली जो टाइप हमारे में कौन सा पाया जाता है, हमारे में जो डीएनए पाया जाता है वो बी टाइप का होता है, ठीक है। टाइप ऑफ डीएनए की अगर मैं बात करूँ तो कौन से टाइप का होता है हमारे अंदर, बी टाइप का होता है, बी टाइप का, ठीक है। और एक टर्न, अगर मैं डीएनए के एक टर्न में बात करूँ तो कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है। एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, एनसीईआरटी में डाटा भी है इसका। एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, मतलब एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। डीएनए का एक जब टर्न लेगा उससे पहले उसके बीच में कितने प्रेजेंट होंगे, 10 बेस पेयर होंगे। और डीएनए की जो पिच होती है वो कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर की होती है। जो डीएनए की पिच होती है वो कितने की होती है, 3.4 की होती है। और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, वो तो हमें पता ही है कितने का होता है, कितना होता है वो हमारा, 0.34, ठीक है। और डायमीटर कितना होता है हमारे डीएनए का, डायमीटर वो भी हमें पता है, वो कितना होता है हमारा, 2 नैनोमीटर, ठीक है। ये पिच पता है ना कैसे निकली पिच, हम बोलेंगे इसे, एक मिनट, हम पिच किसे बोलेंगे, हम पिच बोलेंगे इसे, ठीक है। अब इसका एक जो है उसके जो डिस्टेंस है वो 0.34 है, और एक जो टर्न लेता है उसमें 10 आ जाते हैं। तो अगर मैं 10 को 0.34 से मल्टीप्लाई करूँ तो पिच मेरी कितने की आएगी, 3.4 नैनोमीटर की आएगी। समझ आया ना ये 3.4 नैनोमीटर कैसे आया था, ठीक है। तो बाकी का पार्ट हम कल करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक बार ध्यान से आप एनसीईआरटी से यहाँ तक रीड आउट करिए तो आपको सारी बेसिक चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू।